कि टेस्ला एक जीनियस साइंटिस्ट था, पर सच तो ये है कि वो इस दुनिया का था ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप उनके बारे में सब जानते हैं तो ये कहानी सुनो जो हिस्ट्री की किताबों में दबी रह गई। सबसे पहले बात करते हैं उनके दिमाग के उस सुपर कंप्यूटर की जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। टेस्ला को कभी किसी नक्शे या पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने दिमाग में हाई पूरी मशीन डिजाइन कर लेते थे। सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि वो उस मशीन को अपने ख्यालों में कई हफ्तों तक चलाकर देखते थे ताकि ये देख सके कि मशीन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले घिसेगा या टूटेगा। इससे कहते हैं नेक्स्ट लेवल विजुअलाइजेशन, जो आज के सबसे बड़े इंजीनियर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ला ने एक यूएफओ यानी उड़ान तश्तरी का डिजाइन भी तैयार किया था। उन्होंने एक ऐसे विमान का पेटेंट फाइल किया था जिसमें ना कोई पंखा था और ना ही कोई इंजन। वो विमान मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हवा में तैर सकता था। लोग कहते हैं कि उनके मरने के बाद एफबीआई ने उनके सारे पेपर्स जब्त कर लिए थे ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में ना लग जाए। ए फ्लैट आते हैं यूएस रास पर, जो थोड़ा अजीब और इमोशनल है। टेस्ला को इंसानों से ज्यादा परिंदों से लगाव था। वो एक सफेद कबूतर से बेइंतहा प्यार करते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उस कबूतर की आंखों से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की लब में कभी नहीं देखी थी। टेस्ला का मानना था कि जब वो कबूतर मारा, उनकी जिंदगी की सारी रिसर्च और उनका मकसद वही खत्म हो गया। एक और किस्सा है उनके वायरलेस एनर्जी के सपने का। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली मिले और वो भी बिना किसी तार के। उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर बनाया था जो जमीन की नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करके पावर सप्लाई कर सकता था। लेकिन बड़े बिजनेसमैन ने उनकी फंडिंग रोक दी क्योंकि उन्हें लगा कि अगर बिजली मुफ्त मिलेगी तो वो पैसे कैसे कमाएंगे। टेस्ला ने कहा था कि मेरा ये काम आने वाली सदियों के लिए है और आज हम जो वाईफाई और ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से मुमकिन है। टेस्ला को जर्म फोबिया भी था और वो किसी भी इंसान के बालों को छूने से डरते थे। वो हमेशा अपने खाने का वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे और अगर प्लेट में थोड़ा सा भी फर्क होता तो वो नहीं खाते थे। वो रोज सिर्फ 2 घंटे सोते थे और बाकी वक्त काम करते थे। उनका मानना था कि उन्हें सारे आइडिया किसी बाहर की दुनिया से मिल रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने एक ऐसी मशीन का भी जिक्र किया था जो मौसम को कंट्रोल कर सके, यानी बारिश और तूफान उनकी उंगलियों पर होते। उनका कहना था कि अगर आप यूनिवर्स के राज समझना चाहते हैं तो सिर्फ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। लोग उन्हें पागल समझते रहे, लेकिन सच तो ये है कि हम आज उनकी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। टेस्ला ने जो देखा वो हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो एक ऐसे राज थे जो वक्त से बहुत आगे निकल गए थे। अगर आपको लगता है कि टेस्ला के साथ नाइंसाफी हुई तो नीचे कमेंट में जस्टिस फॉर टेस्ला लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।